हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम यूनिट 2 का पार्ट 12 पढ़ेंगे, जिसमें हम नैरेटिव्स के बारे में समझेंगे। ठीक है। देखो, नैरेटिव्स कोई नया टर्म नहीं है आपके लिए। नैरेटिव क्या होता है? किसी भी तरह का जब आप एक स्टोरी को बताते हो, है ना, किसी कहानी को, किसी हादसे को, किसी भी इंसिडेंट को आप बताते हो, वो आपका एक नैरेटिव हो जाता है। ठीक है। नैरेटिव हमारा हर फॉर्म में हो सकता है, म्यूजिक की फॉर्म में, हमारे लिटरेचर की फॉर्म में, फिल्म की फॉर्म में, ड्राइंग की फॉर्म में। मतलब आप एक चीज को एक, जो है रीटेल कर रहे हो, एक चीज को, एक स्टोरी को बता रहे हो। ठीक है। नरेटिव एक अच्छा तरीका है एक इंसान अपने आप को जानने के लिए, क्योंकि क्या होता है, जब आप अपने आप के बारे में लिखते हो, अपनी स्टोरी लिखते हो, तो आप अपने बारे में और अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ही डिटेल वे में जान पाते हो, जो कि आप यूजुअल में नहीं जानते। ठीक है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं नैरेटिव के? सबसे पहली बात, इन्वॉल्व द रीडर्स इन द स्टोरी। ठीक है। जो रीडर है, जो पढ़ रहा है ना, वो क्या होता है, एक्चुअली अपनी सिचुएशन को, जो वो पढ़ रहा है, उसको अपने लिए रिक्रिएट करना शुरू हो जाता है, और अपने आप को उसमें इतना ढाल लेता है कि कभी कभार तो वो समझता है कि हाँ, ये मेरे बारे में है, या फिर अपने आप को लीड जो रोल है उसकी जगह समझने लगता है। देन रिलेट इवेंट्स इन द सीक्वेंस। जो जो सीक्वेंस में इवेंट्स हो रहे हैं, चीज चीजें हो रही हैं, उससे रिलेट करने लगते हैं, है ना। हम सोचते हैं ना, अच्छा, एक हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक नैरेटिव पढ़ा, किसी की स्टोरी पढ़ी, उसमें जो हो रहा है हीरो के साथ, हम कहते हैं अच्छा हाँ देखो, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मतलब हम रिलेट करने लगते हैं। उसके बाद नैरेटिव में एक डिटेल, यानी बहुत ही डिटेल के अंदर आपका जगह, प्लेस, या आपकी प्लेस, पीपल या इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इसमें चेंजेस दिखाए जाते हैं कि कैसे कॉन्ट्रास्ट रहे, है ना, जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, हमने चेंजेस देखे हैं, हमने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं चीजों के बीच में। ठीक है। नैरेटिव हमेशा ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो लिख रहा है उसी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। पास्ट इवेंट से एक कनेक्शन रहता है, मतलब पास्ट से लिंक करते करते ये लिखी जाती हैं चीजें, और मेन आइडिया, जो भी मेन आइडिया है स्टोरी का, उसको कम्युनिकेट करा जाता है नैरेटिव में। प्लानिंग द नैरेटिव एसे, एक नैरेटिव एसे प्लान करने के लिए सबसे पहले आपको एक इंस्टेंट वर्थ ही ढूंढना पड़ेगा। मतलब इंस्टेंट वर्थ ही मतलब, अब देखो, होते तो बहुत चीजें हैं, अब मैं पूरी जिंदगी को तो नहीं एक पेपर पे ला सकती, राइट। तो हमको पहले एक कोई ऐसा इंसिडेंट लेना पड़ेगा, कोई ऐसा वाक्य लेना पड़ेगा जिसके बारे में मैं लिख सकूं। सेकंड, रेलेवेंस ढूंढनी है कि अब उसमें मुझे लिखना क्या है उसके बारे में। फिर आप डिटेल्स उठाएंगे, जो कि आपको लगता है कि हाँ, मेरे पढ़ने वाले लोगों के लिए वो अच्छी होंगी, और मैं कितना रियल बना सकते हैं। ठीक है। देखो, पोटेंशियल स्टोरीज हैपन डेली, व्हाट मेक देम एक्चुअल स्टोरी इज पुटिंग देम इनटू द लैंग्वेज, रिकाउंटिंग देम ओरली और इन राइटिंग। यानी कि जो कहानियां हैं वो तो हर दिन होती है, हमारे साथ हर दिन होती हैं, हर इंसान के साथ होती हैं, लेकिन हमारी एक नैरेटिव, एक प्रॉपर एक्चुअल, यानी एक सच्चा नैरेटिव तभी लगेगा जब हमारे उसको लिखने की भाषा, उसको बोलने लिखने या जो भी है, उसको हम ठीक से करेंगे। और गुड स्टोरी हमेशा इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग होनी चाहिए। ठीक है। राइटिंग के लिए कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, नैरेटिव हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। ठीक है। ज्यादातर आई यूज होता है, ही, है ना, जबकि जो थर्ड पर्सन है, ही, शी, इफ, इसको भी हम, ही, शी और इट, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर हम फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं। ठीक है। नैरेटिव्स रिलाई, ये जो हमारे नैरेटिव्स हैं, ये मेरी कॉन्क्रीट सेंसरी डिटेल्स पे होते हैं, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स हमको ध्यान में रख के रखनी है, ताकि हम सारा अपना जो मुद्दा जो हम बोलना चाह रहे हैं उसको डिटेल में पहुंचा सके आगे। ठीक है। ये सारी डिटेल्स जो है, हमें इनको डोमिनेंट, मतलब एक प्रॉपर पुख्ता तरीके से लिखनी है। देन, नैरेटिव एज अ स्टोरी शुड इंक्लूड दी स्टोरी कन्वेंशंस, यानी नैरेटिव जो है, क्योंकि हम एक कहानी की तरह है, तो इस पे हमें एक प्रॉपर प्लॉट सेटिंग करनी है कि कैसे क्या हो रहा है, सारे किरदार उसके कैसे हैं, उसमें क्लाइमैक्स कैसा रहा, उसकी एंडिंग कैसी रही, सब कुछ। ठीक है। इसकी टेक्निक यही है कि हमें एक पूरा प्रॉपर कनेक्टेड इवेंट्स देने हैं। ऐसा नहीं आपने शुरू कर दिया, फिर आपने लिखा, फिर आपने कहा चलो छोड़ो, बस वो एक, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर स्टोरी में हमें इसे पुट टुगेदर करना है। ठीक है। हमारे बहुत तरह के, मतलब ऐसे लिटरेचर के पार्ट्स हैं जिनको हम नैरेटिव कह सकते हैं, जैसे नॉवेल्स हो गई, पोइट्री हो गई, शॉर्ट स्टोरीज हो गई। ठीक है। और लिटरेचर के साथ साथ हमारा सिनेमा, हमारा नैरेटिव हमको सिनेमा, म्यूजिक, थिएटर, इन सब में भी मिलता है। ठीक है। नैरेटिव टेक्निक्स क्या करती है, रीडर को एक डीपर मीनिंग दे देती है। ठीक है। कि हम, मतलब वो सिचुएशन को इमेजिन कर सके, फिर उसके अपने आप उसको विजुअलाइज कर सके अपने दिमाग में। इसीलिए जो हमारे नैरेटिव की टेक्निक्स हैं, इनको हम लिटरेरी डिवाइसेस भी बोलते हैं। लिटरेरी एलिमेंट्स जो है नैरेटिव में, एक प्लॉट सेटिंग में काम आते हैं, एक किरदार को आवाज देने में काम आते हैं, जिनसे हम समझ पाते हैं।
ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन इसको जो मैंने आपको पॉइंटर्स दिए हुए हैं प्रेजेंटेशन में, आप अपने एग्जाम में लिखेंगे क्या, उसके लिए आप उसको रेफर कर लो। प्रेजेंटेशन इसीलिए बहुत सिंपल फॉर्म में बनाई जा रही है ताकि आप ज्यादा आपको ढूंढना ना पड़े मैटर, और इसी जगह से आप सारे मैटर को उठा सकें। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको इसमें और कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।